Hello dear student, welcome back to Ligade Patil IIT Academy. Myself is Jayprakash Singh, your chemistry teacher. तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ हम लोग सॉल्बिलिटी तक खत्म कर रखा था और उसके हम थर्मोडायनामिकली प्रोसेस ऑफ सॉल्बिलिटी हमें पढ़ना था, इसका हमने हेडिंग किया था। तो अब सॉल्बिलिटी हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिकली कैसे कोई भी सॉल्ट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, तो प्रोसेस देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे thermodynamic process of solubility कि हमें सिंपल बताएगी कि किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में अगर डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट वो थर्मोडायनामिकली कैसे होता होगा, क्योंकि कोई सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कैटायन एंड एनायन, और वो कैटायन और एनायन क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। तो कैसे डिसॉल्व होता होगा उसकी बातें करेंगे। तो लेट्स कंसीडर, लेट्स कि मान लेते कोई सॉलिड गिवन है, ए बी सॉलिड, कोई ए बी सॉलिड या ए बी आयनिक कंपाउंड है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिया था कि जब लैटिस एनर्जी आएगा, यहाँ पे लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिया था कि जब कोई कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होते तो वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, दैट्स एनर्जी इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। बट सेम केस में अगर किसी सॉल्ट को ब्रेक करना है, सॉल्ट को ब्रेक करना है, तो सॉल्ट ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कैटायन और एनायन, क्योंकि ये कैटायन और एनायन मिलके ही आयनिक कंपाउंड बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो ब्रेक जब ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और जब ब्रेक करेंगे तो भी हमें कौन सी एनर्जी देना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एनर्जी तो नेगेटिव नहीं होगी, एनर्जी तो जो है हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, एनर्जी पॉजिटिव होगा। और वहां पे हमें क्या देखना है कि लैटिस एनर्जी एक बार रिलीज होगा, एक बार गेन होगा। तो यहाँ पे हमने सॉलिड ले लिया है, इस सॉलिड को हमें ब्रेक करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। जो हमने सॉलिड लिया है, इस सॉलिड को ब्रेक हम करेंगे उस एनर्जी देके, उस एनर्जी का क्या नाम है, लैटिस एनर्जी। जब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी मिल जाएगा तो ये सॉल्ट है ब्रेक हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रेक किस में होगा, ए प्लस और बी माइनस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता ही ऐसे ही, एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके ही क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो जब ब्रेक करेगा तो भी क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है B इज ग्रेटर देन क्या है, A। अगर B इज ग्रेटर देन A रहेगा तभी A क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और B क्या कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। अभी जब सोचो, आप सिंपल सोचो कि जब किसी सॉल्ट को आप पानी में डालते हो, जैसे NaCl को डालते हो, तो पहले वो डिसोसिएट होता हो, फिर वाटर से रिएक्ट करता हो, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्युबल होता होगा। तो पहला प्रोसेस ये होगा कि किसी सॉल्ट को ब्रेक करना है तो A प्लस बी माइनस में ब्रेक होगा, क्योंकि कोई सॉल्ट या कोई आयनिक कंपाउंड प्लस और माइनस कंबाइन करने के साथ ही बनता है। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी देना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी। तो हो गया लैटिस एनर्जी। तो अब इसके बाद अभी क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो सोचिए कि हमने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया, दिस इज A प्लस, और इसको हमने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर हम लोग ले लेते हैं एक्सेस में। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे 1 ग्लास वाटर में आप पिंच ऑफ जो है कि सॉल्ट NaCl मिलाते हो तो वाटर ज्यादा है, तो एक्सेस में। तो जब A प्लस को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पे मिल जाता है, मिलेगा यहाँ पे एक्वस। अच्छा, यहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, दिस द गैसियस, दिस इज द गैसियस एंड दिस इज द गैसियस। तो अब देखिए, जब A प्लस वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और उसके साथ इंटरेक्शन होगा, तो एक गैसियस किस में कन्वर्ट होगा, एक्वस में, और यहां पे भी एक एनर्जी रिलीज होगा, दैट शुड बी एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हम He से डिनोट करेंगे। सिमिलरली B को भी आप क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे,
तो B माइनस गैसियस प्लस वाटर एक्सेस में यहां पे भी है, ये हो जाएगा B, ये ले लेंगे यहां पे प्लस, और ये B माइनस एक्वस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। यहां पे भी ऐड करने के लिए वाटर में डिसॉल्व होने के लिए क्या करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी खर्च होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। पर यहां पे सॉल्ट को ब्रेक करने के लैटिस एनर्जी यूज होगा। तब देखिए अगर इनको ऐड करते हैं आप इन तीनों इक्वेशन को, तो अब देखिए A प्लस गैसियस B माइनस गैसियस, पहले वाले इक्वेशन में अगर इक्वेशन इसको 1 देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, पहले वाली इक्वेशन में देखिए कि जो अगर इसको एरो मान लो, सॉरी इक्वल मान लो, तो इक्वलिटी के जो इक्वल है एक सिंबल, उसके राइट साइड A प्लस गैसियस है, B माइनस गैसियस राइट साइड है, और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में देखिए A प्लस गैसियस और B माइनस गैसियस लेफ्ट साइड है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस गैसियस ऐड होगा, सॉरी कैंसल आउट हो जाएगा, B माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, पहले इक्वेशन से क्या बचेगा, AB सॉलिड प्लस लैटिस एनर्जी, इतना बचेगा, प्लस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या बचेगा, वाटर एक्सेस। वाटर एक्सेस का मतलब क्या है, पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो उसको एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो चाहे n टाइम्स लिखो या मोल्स टाइम लिखो, मतलब हम बोले कि 1 मोल लिख लो या फिर आप बोलो कि n टाइम्स लिख लो कि वाटर है, n मोल वाटर है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जरूरी नहीं कि एक्सेस है तो एक्सेस ही है, उसको आप ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में 1 क्या होगा, निग्लिजिबल, बेटे 100 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने वर्ड ही क्या यूज कर रखा, एक्सेस। यहाँ पे आप जस्ट क्या लिखेंगे, वाटर, आप दोनों वाटर को ऐड नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे राइट साइड में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे क्या मिलेगा, A प्लस एक्वस प्लस क्या मिलेगा, B माइनस एक्वस। अब हाइड्रेशन एनर्जी यहां भी रिलीज हो रहा है, यहां भी रिलीज हो रहा है, तो आप एक ही बार लिख लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए अब फिर क्या कर लीजिए, इसको फिर से एक बार मॉडिफाई कर लीजिए, प्लस वाटर लिक्विड है, और ये लैटिस एनर्जी अगर राइट साइड जाएगा तो A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। इस इक्वेशन लास्ट वाले को ध्यान से समझ देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, यही है इक्वेशन और यही है सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस। थर्मोडायनामिकली ऐसे ही कोई सॉल्ट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, सबसे पहले काम क्या है कि उस सॉल्ट को ब्रेक करना, किसमें, आयंस में। तो सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप दे रहे हैं तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो by this lattice energy, by providing this lattice energy, this salt break into A plus and B minus gaseous, फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो gaseous is converted into aqueous and this is also gaseous is converted into aqueous। फिर आप तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ऐड कर लीजिए, आप 9th 10th में इक्वेशन ऐड किए होंगे, तो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में A प्लस एंड B माइनस इज द लेफ्ट साइड। तो जब ऐड करेंगे, आफ्टर एडिंग A प्लस और A प्लस कैंसिल आउट होगा, B माइनस कैंसिल आउट होगा, देन रिमेनिंग पार्ट यू अगेन रीराइट। तो आप ये B सॉलिड प्लस लैटिस एनर्जी प्लस एक्सेस में था, तो हमने कहा एक ही मोल ऑफ वाटर ले लो, वाटर दिख जाएगा कि वाटर में डिसॉल्व किए। फिर एक्वस प्लस B माइनस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हमने फिर से क्या किया, रीअरेंज किया, तो हाइड्रेशन एनर्जी इधर आ गई। तो देखिए आप रिएक्शन देखे भी होंगे, जब किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक्वस का। ये डायरेक्ट आपको दिखता है कैसा होगा, बट कोई भी सॉल्ट के डिसॉल्व करने का प्रोसेस है। अब किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए 2 टाइप की एनर्जी है। देखो क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी पे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, पढ़ेंगे उसको आगे। तो किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक कौन सा है, लैटिस एनर्जी, और एक कौन सा है, हाइड्रेशन एनर्जी।
बट यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में हाइड्रेशन एनर्जी माइनस क्या है, लैटिस एनर्जी। मतलब सॉल्ट को डिसॉल्व होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सोचिए कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाए और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, ब्रेक तो होगा बट सॉल्युबल नहीं होगा। तो जैसे अगर हम बोले कि लिख ले यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इस इक्वेशन से अगर आप हाइड्रेशन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि इफ, हम अभी हाइड्रेशन की बातें करेंगे, हाइड्रेशन क्या होता है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की सॉल्युबिलिटी में अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हो तो सॉल्यूट जो होगा या सॉल्ट जो होगा, सॉल्ट क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। मोर सॉल्युबल का मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा उस सॉल्वेंट में। सेकेंड, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, तो सॉल्ट का क्या होगा, लेस सॉल्युबल हो जाएगा, लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है भाई, लेस सॉल्युबल। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी हो जाए, लेस सॉल्युबल, या फिर लिख सकते हैं यहां पे इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के इक्वल हो जाए तो यहां पे बनते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, पीपीटी लिखते हैं, पीपीटी फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व होने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड, वन इज द लैटिस एनर्जी, वन इज द हाइड्रेशन एनर्जी। इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल होगा और मोर सॉल्युबल होगा। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, देन लेस सॉल्युबल होगा, या फिर क्या बोलेंगे आप, इनसॉल्युबल होगा। अगर इफ हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी, दिस इज इक्वल टू देयर फॉर्म द पीपीटी, मीन जो सॉल्ट आप सॉल्युबल किए होंगे कि सॉल्वेंट में, वो क्या फॉर्म कर देगा, प्रेसिपिटेट, या उसी को बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, बहुत कम सॉल्युबल होगा। तो ये तीन है जो सॉल्युबिलिटी बताएंगे। अब देखिए हम किसे, अब देख यहां तक तो हमने पढ़ रखा कि लैटिस एनर्जी हमें पता उसका डेफिनेशन, बट हाइड्रेशन एनर्जी हमने डायरेक्ट लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तब हाइड्रेशन एनर्जी की बातें करते हैं, उसके ऑर्डर की बातें करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी HE, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, या पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है कि किसी कैटायन या एनायन के साथ वो रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर रहा है। तो डिसॉल्व करने का मतलब बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनता है जहां पे, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा। तो लिखेंगे यहां पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 मोल ऑफ आयन, आयन में क्या होगा, आयन में क्या लेंगे आप, कैटायन एंड एनायन। आयन में क्या है, कैटायन एंड एनायन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 मोल ऑफ आयन, कैटायन या एनायन अंडरगोज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तो अगर हाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड, अच्छा दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एनर्जी, हाइड्रेशन। अच्छा एक टर्म इसमें ये और यूज हुआ है, हाइड्रेशन, जो हमने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर।
द हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। तो बोलेंगे कि हाइड्रेशन होगा जब किस पर्टिकुलर, जब कोई कैटायन या एनायन जब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। अब तो यहां तक हो गया कि भाई ऐसे एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन कैसे कैटायन और एनायन एक दूसरे, कैटायन और एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता होगा। तो वाटर की अगर बात करें, सबसे पहले वाटर देखिए, वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, बहुत ध्यान से समझना भी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। वाटर, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अभी आपने इसका आगे के शेप ज्योमेट्री नहीं पढ़े तो फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे उतना ही डेल्टा पॉजिटिव होगा, उतना ही यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स पोलर है। पोलर मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है L होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे L या D डिस्टेंस पे दो सेपरेशन है, दो डिफरेंट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बोलेंगे डाइपोल, तो इसको बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल। तो अगर हम इसको ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम में बताएं कि वाटर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ क्या होगा, माइनस। प्लस किसकी वजह से है, हाइड्रोजन, और माइनस किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। अब हमें किसकी डिसॉल्वेशन की बात करना है, कि सॉल्ट की डिसॉल्वेशन की बात करना है। तो अब सॉल्ट की डिसॉल्वेशन की बात करें कि सॉल्ट कैसे डिसॉल्व होता होगा, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम NaCl की बात करते हैं, कोई आयनिक सॉल्ट ले लें NaCl, तो NaCl कैसे डिसॉल्व होगा, NaCl ब्रेक करेगा Na++Cl- गैसियस। अब इनका हमें डिसॉल्वेशन करना है किसमें, वाटर में। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जिसके ऊपर जो पॉजिटिव हैं, जो कैटायन है, वाटर का कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, माइनस, और जो नेगेटिव है वाटर का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचिए कि मान लेते हैं सोडियम है, ये सोडियम ने ले लिया, Na+ है, तो ये अगर Na+ अगर हमने इसको एक बीकर में सोल्यूशन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें Cl-, बहुत ध्यान समझना कि यहाँ पे Na+ और Cl-, और इस पूरे बीकर में, पूरे कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। तो वाटर अगर भरा हुआ है, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर ये वाटर है, तो सोचिए ये वाटर अगर हमने मॉलिक्यूल ले रखा है, ये वाटर है, फिर ऐसे बहुत सारे मोल होंगे वाटर के, मेनी नंबर, क्योंकि आपने वाटर किस में लिया है, एक्सेस में। तो वो क्या, इन वाटर इस Na के चारों तरफ होगा, तो इसका डेल्टा माइनस, इस वाटर का डेल्टा माइनस जो होगा, इस Na+ से इंटरेक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसी पर्टिकुलर कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, Cl- भी प्रेजेंट है, तो Cl अगर माइनस प्रेजेंट है, तो Cl- अट्रैक्ट किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज से, तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट की डिसॉल्वेशन बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिसॉल्व होगा। तो अब देखिए हमें सॉल्बिलिटी फाइंड आउट करना है कि सॉल्बिलिटी के लिए ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रेशन के लिए जब कोई सॉल्ट वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे, तो उस वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर जाएगा, उसको डिसॉल्व करेगा, और जो नेगेटिव पार्ट, जो पॉजिटिव पार्ट होगा किससे अट्रैक्ट कर जाएगा, नेगेटिव पार्ट से। तो अब इंटरेक्शन की अगर हमें बात करना है, इंटरेक्शन अगर हमें देखना है कि सोचिए सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, तो सोचिए कि एक हमने कैटायन ले लिया जिसकी साइज क्या है, स्मॉलर, और उससे बड़ी साइज है कैटायन हमने ले लिया, कैटायन। तो अगर हमें, हमारे पास वाटर है और वाटर इसको अट्रैक्ट करना है कि वाटर में दो पोल है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये प्लस किससे अट्रैक्ट होगा, माइनस के साथ। तो एक माइनस को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए,
एक माइनस को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल पहले अटैक कहां पे करेगा, ये स्मॉलर पार्ट ऑफ जो कैटायन है या बिगर पार्ट ऑफ जो कैटायन है, स्मॉलर। स्मॉलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है। तो पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है तो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें नेगेटिव चार्ज की बातें करना है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज के साइज स्मॉलर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का साइज क्या लेते हैं, बिगर। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, तो जितना स्मॉलर साइज होगा एनायन का उतना ही पर यूनिट एरिया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। अगर पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना ही जल्दी वो सोल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम बोलेंगे कि नहीं 100% है तो 95%, 99% तक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। तो मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि वो सोल्यूट जो होगा कैटायन और एनायन बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है और उसकी जो डिसॉल्वेशन परसेंटेज है, जो सॉल्युबिलिटी परसेंटेज है, मे बी 90% से ज्यादा होगा। तो अगर कैटायन और एनायन की साइज स्मॉलर होगा तो हम बोलेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो वहां पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to charge of ion, inversely proportional to size of क्या होगा, ion। यही है पॉइंट कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर हमें निकालना है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना साइज स्मॉलर होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना जल्दी डिसॉल्व होगा। अच्छा आप ये भी सोचिए ना, अगर सोचिए NaCl का हमने दो पर्टिकुलर ले लेते हैं मिक्स, दो पर्टिकुलर हम लोग सैंपल ले लेते हैं और सैंपल में सोचिए एक 1 ग्राम का है और एक मान लेते हैं 1 kg का है और सेम वाटर सॉल्वेंट में डाल देते हैं, तो पहले कौन डिसॉल्व होगा, तो जिसकी साइज स्मॉलर होगा। जिसका साइज स्मॉलर होगा उसका डिसॉल्वेशन भी क्या होगा, जल्दी होगा। तो साइज जिसका स्मॉल होगा उसकी डिसॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा, मतलब वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब जैसे हाइड्रेशन एनर्जी की एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का एग्जांपल देखिए, यहां पे हमने ले लिया Na+, यहां से ले लेते हैं लिथियम+, सोडियम+, K+, Rb+, CS+, और इस साइड ले लेते हैं, ऐसा ग्रुप और पीरियड का नहीं है, जो सभी ग्रुप के एलिमेंट है। इधर हम ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लेते हैं। अब पूछा जाता है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा जब वो किसके साथ डिसॉल्व हो रहा होगा, वाटर के साथ। तो अब देखिए अगर हम इसकी बातें करें, केवल इतना इधर की बातें करें कि इसमें हाइड्रेशन किसकी एनर्जी कहां पे ज्यादा रिलीज होगा, तो अब देखिए कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, तो इसमें फ्लोरीन की साइज सबसे कम होगा और सबसे बड़ी साइज किसका होगा, आयोडीन का। तो अगर हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की साइज अगर स्मॉलर होगा, उससे बड़ी साइज किसका होगा, क्लोरीन का, उससे बड़ी साइज किसका होगा, ब्रोमीन, उससे बड़ी साइज किसका होगा, आयोडीन। तो हमने बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी साइज जब बढ़ेगा एनायन या कैटायन का तो कम होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, F-, Cl-, ब्रोमीन- एंड आयोडीन-। तो FCl, Br और I- में सबसे ज्यादा किसका होगा, F-। अगर इसको वाटर में डाल दोगे तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट इसको पहले इंटरेक्ट करेगा और फ्लोरीन माइनस को पहले डिसॉल्व कर दिया। क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्या होगा, डिक्रीज क्यों हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ड्यू टू साइज ऑफ क्या, एनायन। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है भाई, डाउन द ग्रुप। ये तो हो गया कि हाइड्रेशन एनर्जी। सिमिलरली आप इस वाले पर्टिकुलर कैटायन को देखिए, क्या ये भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है,
फर्स्ट एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर साइज बढ़ता गया तो पर यूनिट एरिया इसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पर यूनिट एरिया अगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज वाटर का आके इंटरेक्ट करने वाला है उस वाटर को कम से कम पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। किसके केस में, सीजीएम के केस में। अगर सीजीएम के केस में इसको इंटरेक्शन कम मिलेगा तो डिसॉल्व कम होगा, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होगा तो डिसॉल्वेशन भी कम होगा। अगर डिसॉल्वेशन कम होगा तो हम बोलेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका रिलीज होगा, लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम का। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज के ऊपर। जिसका साइज स्मॉलेस्ट होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। जैसे आपको यही एग्जांपल दे सकता है, एग्जांपल पूछ लेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द ऑर्डर, जैसे हमने दे दिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है। इसमें हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए आप देखेंगे तो Cl सब में सेम है। अगर Cl सब में सेम है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। बट Cl सेम है लेकिन जितना माइनस से Cl पे आएगा उसकी वजह से यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव। तो अगर 1 Cl 1 नेगेटिव चार्ज तो 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन जो एनायन है उसकी साइज सेम है तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किससे पड़ेगा, कैटायन से। तो कैटायन की साइज जिसकी स्मॉलर होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसमें लिथियम की साइज सबसे स्मॉलेस्ट है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, NaCl। अगर सेकेंड एग्जांपल देखिए, उसी एग्जांपल को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपको ऐसे दे देगा कि हमें दे दिया है NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हर जगह पे सोडियम, सभी सॉल्ट में सोडियम कॉमन है तो सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज या क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज या ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वन आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज। इस वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, पहले वाले एग्जांपल में कैटायन डिफरेंट था, एनायन सेम था। अभी कौन सा है, अभी कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। तो मतलब वेरिएबल कौन है, कौन वेरी करेगा, एनायन। तो एनायन में यहाँ पे फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस और क्या है यहाँ पे आयोडीन माइनस है। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है तो हमें फिर से क्या देखना पड़ेगा, साइज ऑफ एनायन। अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर गया तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, फ्लोरीन, और सबसे बिगेस्ट साइज किसका है, आयोडीन का। देन हाइड्रेशन एनर्जी is decreases down the group, या NaF have the higher hydration energy and NaI is the lowest hydration energy। जब उसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर रहे होंगे। तो आप देखिए इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इसमें, यहाँ तक तो हमने पढ़ रखा कि हाइड्रेशन एनर्जी में कैसे निकालना है इनटू द साइड, बट हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट को सॉल्युबल करने के लिए किसी सॉल्वेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज द लैटिस एनर्जी, वन इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक तो है लैटिस एनर्जी, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों वर्क कर रहा है साथ में, दोनों वर्क साथ में करेगा। तो अब बोलेंगे सॉल्युबिलिटी अगर दोनों वर्क एक साथ कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी दोनों पे डिपेंड करेगा। अब पिछला एग्जांपल आप लैटिस एनर्जी वाला देखिए, लैटिस एनर्जी में भी हमने यही ऑर्डर बनाया है कि डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, हाइड्रेशन तो डिक्रीज कर ही रहा है। तो लिख लेंगे यहां पे। तो अब हमें सॉल्युबिलिटी, इसका बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे। तो लैटिस एनर्जी लिखेंगे यहां पे कि बट लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी बोथ decreases, both are decreases down the group,
डाउन द ग्रुप। अब देखिए पहला आप देख लीजिएगा लैटिस एनर्जी का हमने बताया डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, वहां पे लिखा है हमने। क्या आप देखिए यहाँ पे कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी हमने इफ करके लिखा था अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी होगा बढ़ेगा, सॉल्युबल ज्यादा होगा, हाइड्रेशन लैटिस से कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, इक्वल होगा तो प्रेसिपिटेट या स्पैरेंगली सॉल्युबल होगा। बट इस केस में तो जब हमने थ्योरी देख रहे हैं तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। फिर कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों का डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, तो हाउ टू डिसाइड कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगा? तो अब क्या करेंगे कि हमने लिखा यहाँ पे कि भी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी बोथ आर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, देन सॉल्युबिलिटी decided by which factor decreases faster than other। ठीक है भैया, दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी किससे डिसाइड करेंगे? उन दोनों में से जो ज्यादा डिक्रीज करेगा उसी फैक्टर से हमें क्या करना है? सॉल्युबिलिटी निकालना है सॉल्ट का। मतलब ये है कि अगर एक A है और एक B है और A से D आ रहा है और B से तुम्हारा E आ रहा है, दोनों हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, मान लेते हैं कि इसमें कोई एक ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे A से D आ रहा है और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और लैटिस एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो जो फैक्टर ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा इक्वल डिक्रीज हो रहे होंगे, वो पढ़ेंगे अभी आगे, तो जो फैक्टर ज्यादा डिक्रीज होगा उस फैक्टर से डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां तक हम सॉल्युबिलिटी देख रखे हैं। इसके आगे जो अभी हमें एग्जांपल करना है वो एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करते हैं। यहां तक आपको पहले हाइड्रेशन एनर्जी तक खत्म करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर अप टू हाइड्रेशन एनर्जी।